फिर दिमाग की बत्ती जलाऊंगी और फिर देखती हूँ क्या होगा। हालत इतनी खराब है भाई। मेरे वाले को बैगी जीन्स पसंद है। तो फाइनली टेंशन खत्म होगी। हाँ हाँ हाँ, देखा मूड रखा चिल्ले और जिंदगी में फंदे के तगड़े करम मिला डाटा के जन्म। मूड रखा चिल्ले और जिंदगी में फंदे के तगड़े करम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे भाई। मेरे को तो फीवर हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, बहुत बुरा हाल है। कल से परसों थोड़ा सा गले में दर्द शुरू हुआ था, कल धीरे धीरे रात आते आते बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मैं काम पे तबीयत खराब होने शुरू हो गई थी। घर आते आते हालत इतनी खराब होगी ना कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अभी भी नहीं लिया जा रहा। मैं पूरी रात ढंग से सोई नहीं हूँ। अभी बज गए हैं 7 और मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। व्लॉग तो करना ही है। और आज फ्राइडे है, मैं काम पे नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने वैसे तो छुट्टी ली हुई थी मेरे किसी काम के लिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम था मुझे, उसके लिए। 7:18 हो गया। ये देखो 7:18 हो गया। तो कुछ काम के लिए मैंने छुट्टी ली थी, तो पता नहीं था कि छुट्टी वाले दिन बीमार हो जाऊंगी। छुट्टी ली तो फिर आज फ्राइडे है और काम करना भी। मैं निकलती हूँ बस थोड़ा सा घर का काम करके। कोको मिकू ने भाई मेरी इतनी हालत खराब कर रखी, इतनी तबीयत खराब थी मेरी। पूरी रात इन्होंने ना इतना शोर मचाया। कोको बहुत शरारत करने लग गया। फिर लास्ट में ना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे उसको गुस्सा करके बिठाना पड़ा। फिर नहीं उसने कोई शोर करा, फिर नहीं कोई शांति करी। फिर मैं जाके सोई और फिर अभी भी मेरे को ऐसे बुखार जैसा फील हो रहा है। तो चलो ये सब तो होता रहेगा भाई, यहाँ पे कौन सा कोई देखने वाला है। आपको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही हिम्मत करके उठना पड़ेगा। मैं बोल रही थी कि मुझे बीमार नहीं होना। और ठंड जाते जाते मैं बीमार होगी। मैं बीमार पता है क्यों हुई? क्योंकि ना अभी पिछले हफ्ते मौसम ठीक था, ना ठंड थी ना गर्मी थी। सुबह थोड़ी ठंड हो रही थी, दोपहर आते आते थे दिन गर्म हो रहा था, ठीक था। तो एक जैकेट में एक टी शर्ट में काम चल जा रहा था। लेकिन मैंने कल शाम को नहीं, परसों शाम को मैंने हेड वॉश कर लिया 7 बजे के बाद। और मेरे को थोड़ा सा नजले की प्रॉब्लम है, वो मेरे जेनेटिक में ही है। मम्मी को भी है, नानी को भी, इन सबको है, तो मुझे भी है। और मैंने सिर धो लिया और वो चालू हो गया। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे इतनी तबीयत बिगड़ गई भाई। ठंड लगी मुझे, अब पता नहीं क्या हुआ। राम जाने, नजर लगी किसी की, पता नहीं। एनीवे छोड़ो, मेरी बातें ऐसी चलती रहेंगी, बातें हम करते रहेंगे जैसे जैसे ब्लॉग करेंगे। अभी मुझे थोड़ी घर की सफाई करनी है क्योंकि मेरे दो जो प्यारे बच्चे उन्होंने घर की हालत खराब कर रखी है, बहुत खराब कर रखी है कोको मिकू ने। फटाफट मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में पूरा काम निपटाऊंगी, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके और फिर निकलते हैं। इस मैं निकल रही हूँ नहा धो के, अपना काम करके। काम मैंने मोटा मोटा किया कि घर देखने लायक हो जाए, क्योंकि कोको मिको ने स्वेर बहुत गंदा कर रखा था भाई। पूरी रात इतना हड़दम था रहा ना, स्पेशली मिकी ने, वो बहुत हड़दम भाई। इसको लाइटिंग को क्या हो जाती है आजकल फोन में, वो स्पेशली बहुत हड़दम उतारते हैं घर में। इतना गंदा सारा, पता नहीं क्या कहाँ से इसको चीजें मिलती है, मेरे को तो ये भी नहीं पता। मैंने जो टैब लिया था उसका डब्बा तोड़ दिया, सारा खराब कर दिया। पूरी रात उसके साथ खेलती रही और फिर मैंने लास्ट में उसको गुस्सा किया, तब जाके मान गया। मेरी हालत इतनी खराब है ना, बस मैंने ग्रीन टी पिया और उसके अलावा कुछ नहीं। भी ब्रेकफास्ट बाहर ही करूँगी और पेपर उठा लिया। चलो उम्मीद है कि काम अच्छे से हो जाए। भगवान की ब्लेसिंग्स लेके निकले घर से। मौसम तो खराब है और मैं 21 में आ गई हूँ बाहर। बस मैंने गर्म ही नहीं डाला हुआ। वैसे ठीक है, इतनी ठंड रही थी, ठंड इतनी नहीं है, लेकिन ना मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है ना कि बीमार हुए जा रहे हैं सारे जगह। सभी बीमार है भाई, मैं अकेली नहीं। तो चलो गाइस, एक बार मैं पहुंच जाऊँ। अभी पहले मैं जाऊंगी एटीएम, वहां से पैसे निकालूंगी और फिर उधर जाऊंगी। गाइस पैसे निकाल लिए मैंने और अब बस जल्दी जल्दी भाग के चल रही हूँ। इधर पास में 2 मिनट का रास्ता है। हालत खराब है भाई। मेरे को इतनी चीख पे छींक आ रही है ना, बस क्या करूँ। ज्यादा कपड़े पहनो तो पसीने आएंगे, फिर और ज्यादा ठंड लग जाएगी, फिर गर्म सर्द हो जाएगी। और अब समझ ही नहीं आ रहा भाई, हालत इतनी टाइट है। स्ट्रगल क्यों नहीं खत्म हो रहा मेरी जिंदगी से? जहाँ जाना था वो फोन नहीं उठा रही।
इंडियंस का यही प्रॉब्लम है भाई, इनका कोई टाइम टेबल कुछ नहीं है। ये चाहे दुनिया के ना इस पार से उस पार चांद पे चल जाना, जब भी इनका कुछ नहीं हो सकता। इंडियन फ़ोन नहीं उठा रही। और एक और यहाँ पे मैंने देखा था, एक और ऑफिस है इंडियन का, क्योंकि मेरे को इंडियन से ही काम है। वो उसका कोई पर्सनल रीज़न उसने लेटर लगा रखा कि भाई वो बंद है। अब भाई मैं फ़ोन पे फ़ोन घुमा रही हूँ, फ़ोन पे फ़ोन घुमा रही हूँ। मैंने अपने 2 दोस्तों को बोला भाई मुझे पता करके बता दो कोई आसपास है क्या, तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। और बुखार में मेरी ऐसे की तैसी हो रही है। ब्रेकफास्ट तक मैंने कर नहीं लिया। अभी सोचो जब तक कोई मुझे बताए, पता करके मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, अंदर से इतनी वीकनेस फील हो रही है। और रोना भी आ रहा है भाई। आ गया फोन। जब भी किसी का फोन आओ तो मैं एक बार उधर चली जाऊँ, फिर उधर जाके किसी का फोन आओ, फिर उधर चली जाऊँ। मैं आधे घंटे से यही घूम रही हूँ भाई, मैं पूरा शहर का चक्कर काट के आ गई स्ट्रेस में। बट किस्मत 2 डंग आगे चाला है मेरी, वो 2 डंग आगे। अच्छी चीजें होते होते भी बीच में कुछ ना, काम तो हो जाएगा, देख काम तो मैं करके मानूंगी, तो मैं डीट हूँ। लेकिन ये जो बीच में परीक्षा है भगवान हर उस पे लेते क्यों भाई, मैं ही क्यों? कोई चीज ऐसी है जो बिना स्ट्रेस के हो जाए? नो। चलो भाई कॉफ़ी ढूंढते गए, अच्छी सी कॉफ़ी। लेट्स गो गाइस। अब मैं लास्ट ऑप्शन है जो मेरे पास, वहाँ पे आई हूँ। अभी देखती हूँ यहाँ पे क्या होगा। काश मुझे मिल जाए लड़की यहाँ पे, तो बात बन जाएगी। और मेरे को अंदर से इतनी वीकनेस, और अभी 10 मिनट पहले तो मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था ना कि बस पूछो मत। लेकिन मैं रोई नहीं हूँ। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में मैं रोती नहीं हूँ। ऐसे मन करता है, रोना आता है, बट मैं नहीं रोती गाइस। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चलो यहाँ से भी देख लेते हैं भाई क्या होगा। गेट कौन सा इनका? जी नहीं मिली गाइस। वो हफ्ते में 3 दिन ही काम करती है यहाँ पे, आज नहीं है। सिर फटा जा रहा है मेरा सोच सोच के। चलो बैठती हूँ 5 मिनट शांति से और इसका सोल्यूशन निकालती हूँ। मुझे निकालना, और कौन निकालेगा? मैं। सो गाइस मैं आ गई कॉफ़ी पीने के लिए, और यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत भीड़ है, गाने भी चल रहे हैं। अब यहाँ बैठूंगी, कॉफ़ी पीऊंगी, दिमाग की बत्ती जलाऊंगी, तो फिर देखती हूँ क्या होगा। A few moments later. तो फाइनली टेंशन खत्म होगी। हाँ हाँ हाँ, देखा जब काम होके टेंशन फ्री काम करो तब होता है। जब हड़बड़ मैं पैनिक हो जाऊँ यार, क्या करूँ, मैं पैनिक हो जाती हूँ, मेरे को टेंशन हो जाती है। बट हो गया, चलो जहाँ इतने दिन और से वहाँ 2 दिन और लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेट्स सी। अभी मैं घर जाके गाइस, वैसे तो मैं दवाई खाती नहीं, लेकिन हालत इतनी ख़राब है मेरी कि मैं घर जाके दवाई खा के सो जाऊंगी। फिर मैं उठूंगी शाम को 4-5 बजे, क्योंकि इधर आएगी मेरी दोस्त मैकडोनल्ड्स, उससे मिलना है। काफ़ी महीने हो गए उससे मिले। एक्चुअल में उससे मिले मेरे को 4-5 महीने हो गया, 4-5 महीने काफ़ी होता है। तो 4-5 महीने हो गए उससे मिले। तो उससे मिलना, वो बोल रही थी घर के पास आएगी, तो मैं क्या, चल तू मेरे घर के पास ही है तो मेरे को फ़ोन कर दो, मैं आ जाऊँ। उससे मिलना जाना है। जब तक मैं चाय कह रही हूँ, दवाई खा के सो जाऊंगी। सो गाइस अभी मैं आई हूँ घर पे, मतलब पहले मैं घर पे आ गई थी, आके दवाई लेके खा के थोड़ी देर सो गई थी, और उसके बाद अभी उठी हूँ। उठ के फिर मैं अपना ग्रोसरी इंडियन स्टोर से सामान लेके आई हूँ घर का।
आटा वगैरह सब चीज़ें, आटा ख़त्म हो गया था कल। हालत इतनी ख़राब है भाई, क्या बताऊँ मैं कभी दवाई नहीं लेती, लेकिन इतनी हालत ख़राब है ना कि मैं सहन ही नहीं कर पा रही, तो मैंने दवाई खा लिया। दवाई से कोई आराम नहीं आया। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, बस एक वो ब्रियोच खाया था और कॉफ़ी पी थी। अभी मैं लेके आई हूँ, देखती हूँ अभी कुछ बनाऊंगी धीरे धीरे, और फिर खा के फिर एक और बार दवाई लेके और फिर मैं सो जाऊंगी। बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो रही भाई कुछ भी करने की, ऐसे कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, चला ही नहीं जा रहा मेरे से। मुझे ये नहीं पता कि मैं 2 दिन है मेरे पास ठीक होने के लिए, सैटरडे संडे मंडे को काम पे जाना है, तो ठीक होना ही पड़ेगा भाई। 1 hour later. इसमें निकल गई हूँ, अभी मैं जा रही हूँ मैकडोनल्ड्स अपनी दोस्त से मिलने के लिए, और शक्ल कितनी गंदी आ रही है यार, बुखार में ना हालत टाइट हो गई है, और आते टाइम अपने लिए दवाई लेके आऊँगी, बहुत ज़रूरी है। मैं बीमार नहीं रह सकती, मुझको बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो किसी को भी नहीं पसंद बीमार होना, पर मैं नहीं हो सकती। मैं दवाइयाँ भी नहीं खाती, लेकिन ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं अपने लिए दवाई लेने जा रही हूँ। आज मैंने बुखार की दवाई खाई, है काफ़ी टाइम बाद। नॉर्मली मैं दवाई नहीं खाती, मैं जब दवाई तब खाती तो बिल्कुल मतलब ये हो जाए ना, हाँ भाई मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैंने खानी पड़ेगी जब जाके। चलो अभी थोड़ी देर पहले इतनी वो थी, अभी हवा चल रही है भाई, या ठंड है तो बीमार कर है, तो लेट्स गो। समर आ जाओ, समर में मौसम अच्छा लगता है, इस गर्मी सी होना, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं ना, गर्मी हो ना ठंड हो। भाई साहब भाई सनलाइट करके ना इतना गंदा फेस आ रहा है ना फोन पे, तो इसको सेट कर। तो मैंने चोटी बना दिया, और कोई कभी कभी तो ये बाल इतने ड्राई हो जाते, कभी कभी इतने स्मूथ हो जाते कि ना चोटी बनती ना खुले रहते ना कोई हेयर स्टाइल बनता। अब ये इतने सिल्की हो रहे हैं ना, इनका कुछ नहीं बन रहा, बनती ये चोटी बन सकती है। तो मैं जा रही हूँ मैकडोनल्ड्स, ये रहा सामने, मेरे घर के पास सब कुछ है भाई। अरे पेट्रोल पंप पता नहीं क्यों बंद हो गया, इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा, सब उखाड़ दिया भाई इन्होंने, तो ख़त्म। तो चलो गाइस मैं पहुंच जाऊँ, ठंडी हवा चल पड़ी फिर, और मैं सिर्फ इसमें आ गई, ये तो बीमार होती हूँ मैं। और मुझे पता चला कि मैं बीमार क्यों हुई हूँ, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले आइसक्रीम खाई थी, उस आइसक्रीम ने बीमार करा मेरे को, और मैं सोच रही थी कि मैं बीमार क्यों हो रही हूँ। भाई सनलाइट। गाइस मैं पहुँच गई मैकडोनल्ड्स, अभी अंदर जाके देखती हूँ कहाँ बैठी, उससे मिल लेती हूँ, फिर बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। 3 hours later. सो गाइस मैं निकल चुकी हूँ मैकडोनल्ड्स से, पूरे 3 घंटे बैठ के, 2 या 3 घंटे तो पक्का बैठी हूँ। अब मैंने सोचा मैं इधर मार्केट में भी चली जाती हूँ, इतनी दूर आई हूँ तो यहाँ भी चले जाते हैं। वैसे अभी मुझे बुखार फिर से आ चुका है, बुखार अंदर से ऐसे फील हो रहा है, बुखार, जैकेट भी नहीं डाली हुई और ठंड हो चुकी है, बट घर जाके भी क्या ही करूँगी, कंबल में पड़ के फ़ोन ही चलाना। तो मैंने सोचा यहाँ आई हूँ तो मार्केट में भी एक राउंड लगा के चले जाते हैं, देख लेते हैं कुछ नया आया हुआ है मार्केट में, शॉपिंग शुरू कर देनी है मैंने धीरे धीरे। तो बस बिल्कुल हिम्मत नहीं है चलने की, तो बट हिम्मत कर लूँगी मैं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। चलो भाई, मेरे को अंदर से ना ऐसे चेस्ट के पास से बहुत हैवी फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा रनिंग करने के बाद गला सूख जाता है, और ऐसे एक हल्का सा भारीपन और ऐसे दर्द सा नहीं होता, वैसा दर्द हो रहा है जो बहुत खांसने के बाद होता है, पता नहीं क्यों हो रहा है। सो इधर तो मैं पहुंच गई इधर, और भाई मेरे हाथ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं फ़ोन को पकड़ के ऐसे ब्लॉक कर लूँ, हाथ में दर्द हो रही है, फुल बॉडी पेन है। और मैं इस बार ना इतना खुश हो रही थी कि मैं इन सर्दियों में बीमार नहीं हुई, सर्दी जाते जाते मैं बीमार हो गई, और भगवान करे कि मैं इन 2 दिनों में ठीक हो जाऊँ, सैटरडे संडे में, ताकि मैं मंडे को फ्रेश मूड से फ्रेश होकर अच्छे से बॉडी रिलैक्स हो जाए मेरी, और मैं काम पे अच्छे से काम करता हूँ। क्योंकि अगर आप बीमार होते हो ना, फिर मूड चिड़चिड़ा होता है, और कोई भी आपको बुलाता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। अभी देखो मेरे को सांस चढ़ रही, और जबकि मैकडोनल्ड्स वहाँ पीछे है, और यहाँ पे मुश्किल 2 मिनट की दूरी पे भी नहीं है, और इतने में मेरे को सांस चढ़ गए, हालत सच में ख़राब है भाई, नानी माँ सब याद आ गया मुझे बीमारी में। यहाँ पे ये लगे हुए स्टॉल, इतना मस्त चीज़ें इनके पास। मेरे को सिर्फ खरीद के रखने का शौक है, पहनने का शौक नहीं है यार।
और ये ब्रेसलेट तो मेरे पास इतने सारे है ना, एयरपोर्ट से मैंने लिए थे, पहनने की बारी भी नहीं है। सो वेस्ट ऑफ मनी। लेट्स गो, काम की चीज़ देखते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी साइज़ भी नहीं मुझे समझ आ रहे, और जो जैसा स्टाइल मुझे चाहिए वो है भी नहीं। सारी तो नीचे से बंद है यार, ये वाली ये नहीं चाहिए मुझे, नीचे से खुली बैगी जीन्स चाहिए। बॉयज़ की है ही नहीं, ये मिल गई पर ये बैगी नहीं है। आई वांट बैगी जीन्स बिकॉज गाइस मेरे वाले को बैगी जीन्स पसंद है, इसलिए बैगी जीन्स नहीं मिल रही, ढूंढती हूँ, मिल गई तो लेट्स सी। गाइस मैं 3-4 स्टोर्स पे गई, फिर उनमें से मैंने एक स्टोर से ऑब्वियस से मैंने अपने लिए लिए 4 टी-शर्ट, तो मैं घर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे बज रहे गाने, फिर गाइस एडिटिंग करने में प्रॉब्लम होती है और कॉपीराइट आ जाता है, तो अब हम मिलते हैं सीधा घर जाके। गाइस मैं घर आ गई थी, बस अभी आई बैग रखा के। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार प्लीज़। देखो बुखार में भी व्लॉग कर रही हूँ, और मैं जो टी-शर्ट्स लेके आई हूँ वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। गाइस हिम्मत नहीं है सच में बिल्कुल भी, बहुत रोना आ रहा है और ऐसे सांस चढ़ रहे बोलते टाइम ना, तो बस वैसे मुझे जाना नहीं था, बस मैं अपनी फ्रेंड के लिए चली गई, क्योंकि उससे मिले मुझे 5-6 महीने हो गए थे। टाइम ही नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पास रहने के बाद भी मिलने का। सो अभी बस मैं सोने के लिए जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो मैं कपड़े लेके आई वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, टी-शर्ट्स लेके आई हूँ बस, बाय।